जूनियर डॉक्टर, तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका चलिए स्वागत आज है। के वीडियो में हम स्पेशल प्रैक्टिस सेट के आगे के 11 क्वेश्चन लेके आए हैं। साथ ही आपको 15 क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराए थे वो फिर से हम आपके डिस्कस करके बताएंगे। तो इसका बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने कमेंट करके आंसर बताया था, तो उन सभी जूनियर डॉक्टर को मेरे दिल से थैंक्स। तो चलिए फिर से देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, O2 सेचुरेशन होना चाहिए, ठीक, O2 छूट गया था तो आप ठीक कर लीजिएगा। 15 में लिखा है, क्या लिखा है, O2 सेचुरेशन इज सीन बाय। O2 सेचुरेशन किस में देखा जाता है, तो एक डिवाइस होता है जो इसको इंडेक्स फिंगर पे लगाया जाता है, ठीक, तथा इसको मिड फिंगर पे भी लगाया जा सकता है, ठीक। तो ये इंडेक्स और मिड दोनों फिंगर पे लगाया जाता है, ठीक। और इसमें जो होता है O2 का सेचुरेशन देखा जाता है, ठीक। तो ये आपको दिख रहा होगा चित्र में, यहाँ पे O2 सेचुरेशन इसमें दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो इसका नाम क्या होता है, पल्स ऑक्सीमेट्री होता है, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा नाम, यहाँ पे लिखा है पल्स ऑक्सीमेट्री। तो राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, पल्स ऑक्सीमेट्री, ठीक, सही। बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 16 में, गर्म तरल पदार्थ से जलने को कहते हैं। तो गर्म तरल पदार्थ से जलने को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं स्काल्ड। क्या बोलते हैं, स्काल्ड बोला जाता है इसको, ठीक। तो आप चित्र में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्काल्ड, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जबकि बर्न यहाँ पे कॉमन टर्म है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्काल्ड सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन 17 है, लिखा ORS दिया जाता है। तो ORS किस में दिया जाता है, जब बॉडी से क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है अधिक मात्रा में। तो वाटर लॉस हो जाता है, मिनरल लॉस हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या दिया जाता है, ORS दिया जाता है, लेने को बोलता है डॉक्टर, ठीक। ORS क्या करता है, शरीर में जो होता है फ्लूइड की मात्रा को मेंटेन करके रखता है, ठीक। और आपका हो गया मिनरल, ई सब को भी मेंटेन करके रखता है। एग्जाम्पल फॉर डायरिया, डायरिया में क्या होता है, मिनरल और न्यूट्रिशन वाटर लॉस हो जाता है इस कंडीशन में। तो इसलिए इसमें क्या दिया जाता है आपको, ORS लेने को बोलता है, ठीक, या इलेक्ट्रोलाइट्स लेने को बोलता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा डायरिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। बाकी का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 18, लिखा है टेटनस टॉक्साइड का डोज। टेटनस टॉक्साइड का डोज कितना होता है, तो ये दिया जाता है TT के खिलाफ, जाता है टेटनस, टेटनी बैक्टीरिया के खिलाफ दिया जाता है। ये 0.5 ml दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 0.5 ml दिया जाता है। किसमें, डेल्टोइड मसल्स में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, डेल्टोइड मसल्स हमारा बाएं पर होता है, बाएं पर, लेफ्ट बाएं पर दिया जाता है डेल्टोइड मसल्स में, ठीक। 0.5 ml दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा, बी में दिख रहा होगा 0.5 ml, ठीक, IM। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19, लिखा है एब्जॉर्बेबल सूचर का नाम है। एब्जॉर्बेबल सूचर इसमें से क्या होता है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है सिल्क, सिल्क, या दूसरा है पोरोलिन। तो सिल्क और पोरोलिन ये दोनों जो है आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होता है आपका, ये नॉन एब्जॉर्बल सूचर होता है। क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बल सूचर होता है, एब्जॉर्बल सूचर होता है, ठीक, जो क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक। तो इसको अंदर जब कर देंगे तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक। तो फिर से ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तीसरा होता है सी में कैटगट। कैटगट क्या है, एब्जॉर्बल सूचर रहता है, इसलिए इसको अंदर किया जाता है, तो इसको अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है, तो गल जाता है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एब्जॉर्बल सूचर, कैटगट, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 है, लिखा है केमिकल हाइड्रोजन प्रोक्साइड इज। केमिकल हाइड्रोजन प्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, H2O2। केमिकली रूप में क्या होता है, हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु से क्या होता है, मिलके बनाता है H2O2 मॉलिक्यूल बनाता है, जो यौगिक कंपाउंड बनाता है H2O2 कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक।
इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21, लिखा IM इंजेक्शन किस में दिया जाता है। तो IM इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर किस में दिया जाता है, ये दिया जाता है डेल्टोइड मसल में, किसमें, वहाँ पर डेल्टोइड मसल में, और बटक पे किस में दिया जाता है, ग्लूटस मीडियस में, ग्लूटस मीडियस में दिया जाता है, ग्लूटस मीडियस में दिया जाता है, ठीक, मीडियस बटक पे। तो ये आपका दो मसल्स है जिसमें क्या दिया जाता है, IM इंजेक्शन। तो यहाँ पे लिखा डेल्टोइड मसल्स, बी में लिखा ग्लूटस मसल्स, ये दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बहुत हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 22, लिखा है ड्रेसिंग का हरा रंग होने का क्या मतलब है। ड्रेसिंग करते हैं तो उसमें हरा रंग हो जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला आपका है यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होने के कारण ये क्या हो जाता है, आपका येलो और रेड दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है, येलो और रेड दिखने लगता है, क्योंकि ये येलो और रेड पिगमेंट को क्या कहते हैं, पस को रिलीज करता है, जिसके कारण येलो और रेड दिखने लगता है। बी में है स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन। स्टेफिलोकोकस के इन्फेक्शन से येलो और गोल्डन दिखने लगता है, सुनहरा, येलो और पीला और सुनहरा दिखने लगता है, ठीक। और ऑप्शन नंबर सी में है स्यूडोमोनास इन्फेक्शन। स्यूडोमोनास इन्फेक्शन के कारण ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन दिखने लगता है। कैसा दिखता है, ब्लूइश ग्रीन दिखने लगता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है, फाइकोसाइनिन पिगमेंट होता है, और फाइकोवर्डिन पिगमेंट होता है, ये दोनों पिगमेंट के कारण कैसा दिखता है, रिलीज करता है, ये ग्रीन कलर का पस रिलीज करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये जो है ड्रेसिंग इसका कैसा दिखने लगता है, ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन दिखने लगता है, ठीक, जो काफ़ी दुर्गंध युक्त भी होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्यूडोमोनास इन्फेक्शन, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23, लिखा है बीटाडीन क्या है। बीटाडीन क्या होता है, तो बीटाडीन का कंपोजिशन होता है पोविडोन आयोडीन होता है। क्या होता है, पोविडोन आयोडीन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा आपको पोविडोन आयोडीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोविडोन आयोडीन, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 24, लिखा है ड्रेसिंग में काम आने वाला कौन सा सामान नहीं है। तो ड्रेसिंग में कौन सा सामान काम नहीं आता है, तो आपका सबसे पहले कॉटन आता है। रेबीज वैक्सीन दूसरा है, तो ये बिल्कुल काम नहीं आता। तीसरा है बंडेज, तो ये भी आपका काम आता है। तो यहाँ पूछा क्या गया, नहीं बात बोल रहा, ड्रेसिंग में काम नहीं आने वाला, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, रेबीज हो जाएगा। रेबीज वैक्सीन ड्रेसिंग में काम नहीं आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे रेबीज वैक्सीन जो है, ये रेबीज वैक्सीन, ये वायरस, कौन सी वायरस, रेबीज वायरस जो होता है, रेविडो वायरस के खिलाफ क्या करता है, ये अगेंस्ट वर्क करता है, ठीक। तो उसको नहीं होने देता है। जब आपको कोई भी जानवर काट लेता है, डॉग बंदर ये सब काट लेता है, तो रेबीज होने का चांस हो जाता है, तो इसको नहीं होने देता है, ठीक, रेबीज वायरस, ठीक, रेबीज वैक्सीन इसको नहीं होने देता है। तो आपको ये रेबीज वैक्सीन लगाया जाता है, ठीक। तो ये जो है आपका, ये ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं आता है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 25, लिखा पपीता किस विटामिन का स्रोत होता है। तो पपीता किस विटामिन का स्रोत होता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो ये 4 ऑप्शन में से जो आपको सही लगेगा वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप आंसर बताइएगा, ठीक। और कोई भी दिक्कत होगा आपको तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पे PDF ले सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग अलग ग्रुप है, ठीक। कोई भी दिक्कत होगा तो सारा चीज़ यहाँ पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।